क्यों गिरा आज? आज स्टॉक मार्केट गिरने का सबसे बड़ा रीजन है आईएमडी का जो मॉनसून प्रेडिक्शन आया है। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने हमारे जो प्रेडिक्शन पहले दिया था 92% ऑफ एवरेज रेनफॉल, तो यही निगेटिव था। अब इसके ऊपर उन्होंने उसको और रिवाइज किया है। जिस तरीके की हीट वेव पूरी इंडिया में चल रही है, उन्होंने अब 92 से जो रेनफॉल प्रिडिक्ट किया है वो 90% ऑफ लॉन्ग टर्म एवरेज किया है। ये पर्टिकुलर न्यूज जो है वो मार्केट ने आज बहुत ज्यादा निगेटिवली ली है। अदरवाइज अगर हम यूएस और ईरान की डील के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो वहां पे एटलीस्ट मतलब ब्रेंट क्रूड ऑयल प्राइसेस आर सजेस्टिंग दैट विच आर ट्रेडिंग एट अराउंड 90 टू $91 पर बैरल, तो विच इज वेरी पॉजिटिव। मतलब इस पर्टिकुलर मंथ में ही 19% से ब्रेंट क्रूड ऑयल प्राइस नीचे गई है। विच इज अ पॉजिटिव थिंग। ओवरऑल हमारे इंपोर्ट बिल के एंगल से अगर हम बात करते हैं तो बहुत ही पॉजिटिव न्यूज है ये। बट करंटली मार्केट इज मोर, मतलब आज एटलीस्ट आज जो 1000 पॉइंट के ऊपर सेंसेक्स गिरा है उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है ये आईएमडी ने जो प्रेडिक्शन, मॉनसून प्रेडिक्शन रिवाइज किया है ऑन निगेटिव साइड। दैट इज द मेन रीजन। अब थोड़ा सा ये समझते, ये सबसे बड़ा रीजन है। बाकी एफ आई सेलिंग, टेक्निकल रीजन, दिस दैट, विक्स ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, ये सारे सपोर्टिंग फैक्टर्स आप बोल सकते हो, ये सब चीजें मतलब उसके बाद। बट मेन पॉइंट आज ये प्रेडिक्शन का ही था। तो अगर यहीं पे हम समझते हैं तो ओवरऑल इकोनॉमिक इंपैक्ट लेस देन एवरेज रेनफॉल अगर होता है, मॉनसून एवरेज ऑफ 90% ऑफ लॉन्ग टर्म एवरेज, तो ये डिजास्टर नहीं है, बट डेफिनेटली अ क्लियर वार्निंग सिग्नल तो डेफिनेटली ये नजर आता है। इकोनॉमिक इंपैक्ट इसका क्या हो सकता है? तो रूरल इनकम जो है वो कहीं ना कहीं यहां पे इंपैक्ट हो जाएगा। लोअर फार्म इनकम, ये सबसे बड़ा इसका साइड इफेक्ट होता है। इसकी वजह से क्या हो जाएगा कि अगर फार्म प्रोड्यूस कम होगा, देन हायर फूड इन्फ्लेशन उसकी वजह से हो सकता है। तो ये एक चीज होगा। और लोअर रूरल रूरल इनकम अगर होगा तो रूरल डिमांड भी ना लोअर हो सकती है। तो ये सबसे बड़ा इकोनॉमिक इंपैक्ट यहां पे मतलब लो रेनफॉल का हो सकता है। स्टॉक मार्केट इंपैक्ट की अगर हम बात करते हैं तो निगेटिव फॉर रूरल कंजम्पशन। तो स्पेसिफिकली अगर हम ट्रैक्टर्स की बात करते हैं या टू व्हीलर्स की हम बात करते हैं या एग्रोकेमिकल्स की हम बात करते हैं या रूरल लेंडर्स की हम बात करते हैं, तो ये पर्टिकुलर कुछ सेक्टर से जो ज्यादा इफेक्ट हो सकते हैं ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 12 मंथ्स, बिकॉज इस मॉनसून का, लोअर मॉनसून का इंपैक्ट एटलीस्ट नेक्स्ट 8 से 12 महीने रह सकता है। दैट इज द रीजन। बट अर्बन कंजम्पशन के एंगल से अगर हम बात करते हैं तो रिलेटिवली इसका इंपैक्ट लेसर होता है अर्बन कंजम्पशन पे, या फिर एक्सपोर्टर्स पे, या फिर डिफेंसिव्स पे, या फिर वाटर एंड इरिगेशन थीम्स पे इसका इंपैक्ट थोड़ा सा कम हो सकता है। बट ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो ये जो न्यूज है, मार्केट ने आज जो रिएक्ट किया है ये स्पेसिफिकली ये मॉनसून रिलेटेड न्यूज की वजह से ही इन्होंने रिएक्ट किया है। अगर हम नॉर्मली 26 मई को मॉनसून केरला आने वाला था, बट प्लस एंड माइनस 7 डेज वो बोलते हैं, बट अभी तक ऐसे कोई आता हुआ वो नजर नहीं आ रहा है, तो वहां पे भी लेट है। तो पहले प्रेडिक्शंस ऐसे थे कि शायद जून जुलाई में अच्छी बारिश होगी और अगस्त सितंबर में प्रॉब्लम हो सकता है। बट नाउ अगर एवरेज ये 92 से 90% पे लेके जा रहे, इट मींस कि इनिशियल फेज में भी शायद इसका इंपैक्ट हो सकता है अगेन। तो आप बोलोगे यार अल्टीमेटली बहुत इक्विटी में इन्वेस्टमेंट्स करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? परसों एक प्रशांत जैन जी का एक बहुत ही बढ़िया इंटरव्यू मैं देख रहा था, तो उसमें उन्होंने बोला है कि जब मैक्रो सिचुएशंस खराब होते हैं ना, तभी मार्केट्स अच्छे परफॉर्म करते हैं। अब जैसे मैक्रो सिचुएशन बहुत बढ़िया कब नजर आ रही थी हमें? सितंबर 2024 में मैक्रो सिचुएशन बहुत ही बढ़िया नजर आ रही थी हमें। बट उसके बाद एक स्लगिशनेस, एक लंबा स्लगिशनेस हमने मार्केट में देखा है अगेन। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वैल्यूएशंस वगैरह बहुत बड़े कंसर्न्स थे। बट अभी अगर आप स्पेसिफिकली मिड कैप के अर्निंग्स पर शेयर देखोगे या फिर स्मॉल कैप्स के ईपीएस देखोगे, तो ये नंबर्स कंपेयर टू सितंबर 2024 अभी काफी अच्छे तरीके से बढ़ चुके हैं। ये सारे फैक्टर्स अगर हम देखते हैं वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से, ये चीजें अच्छी लग रही है। बट मैक्रो खराब हो रहा है। या फिर थोड़ा बहुत और खराब हो सकता है बिकॉज ऑफ लोअर मॉनसून। तो ये सारी चीजें हम देख के थोड़ा डीमोटिवेट हो सकते हैं, क्योंकि सितंबर 2024 में सबको स्मॉल कैप मिड कैप में इन्वेस्टमेंट्स करने थे।
और अब किसी को भी इन्वेस्टमेंट्स नहीं करने, मतलब इक्विटी में ही इन्वेस्टमेंट नहीं करने, इक्विटी छोड़ दीजिए, इंडिया पे ही वो बैंक करना नहीं चाहते। एवरीबडी वांट्स कि भाई नहीं नहीं, यहाँ तो कुछ नहीं हो सकता। एंड जहां बहुत ज्यादा रिटर्न दिखे हैं, ताइवान मार्केट, साउथ कोरियन मार्केट या यूएस मार्केट, वहां पे सब कुछ, सब हर कोई जाना चाहता है। तो आई थिंक हिस्ट्री विल रिपीट इट सेल्फ, ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। तो आई थिंक अपनी प्रोसेस फॉलो करना इज मोर इम्पॉर्टेंट। मीन रिवर्जन हर जगह पे होता है। सो अगर हम लोअर देन एवरेज परफॉर्म कर रहे हैं, तो हम एवरेज पे आएंगे, और हमें एवरेज पे आने के लिए बेटर देन एवरेज परफॉर्म करना होगा। सो ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। सो इसीलिए फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोसेस को फॉलो कीजिए, एंड प्रोडक्ट स्पेसिफिक अपना थॉट प्रोसेस बिल्कुल मत रखिए। ओके, सो इफ यू वांट टू नो कि कहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स करना है, किस रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से करना है, तो यू कैन विजिट आवर वेबसाइट investadnya.in। लाल रंग छाया हुआ है मार्केट पे, रेड ये प्रोमो कोड भी यूज कर सकते हो आप, और हमारे रिसर्च प्रोडक्ट्स को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आज्ञा दीजिए दोस्तों। जय हिंद।